बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, एक वो ज़माना था जब लोग हज करने के लिए पैदल सफ़र किया करते थे। ये सफ़र कई महीनों पर मुहित होता था। दौरान सफ़र बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते थे और ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, साइंस तरक्की करती गई, इंसान के लिए सफ़र करना बहुत ही आसान होता गया। अब इंसान हज़ारों मीलों का सफ़र चंद घंटों में तय कर लेता है। लेकिन आज के दौर में भी एक ऐसा शख्स है जो पैदल हज करने के लिए घर से निकल पड़ा है। उसको घर से निकले 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और वो अल्लाह के घर की तरफ रवां दवां है। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से शोहाब चतोर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो में आपको शोहाब चतोर के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं और उनको पेश आने वाली रास्ते की तकालीफ से भी आपको आगाह कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारत में बरसात का मौसम है और इसी वजह से शोहाब चतोर को काफ़ी सारी मुश्किलात दरपेश हैं। ऐसे में उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, शोहाब चतोर के साथ एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ है जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। कुछ इंतहा पसंद गैर मुस्लिमों ने उन्हें अपनी नफ़रत का निशाना बनाना चाहा, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदे की कैसे मदद की, क्या मौजज़ा हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। दोस्तों, भारतीय मीडिया तो रोज़े अव्वल से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी ख़बरें शाया करता रहता है, बिलखुसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन अब जब शोहाब के साथ जो मामला दरपेश आया है उसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। इस वाक़ये की क्या हकीकत है, जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, शोहाब चतोर को अपना सफ़र तय करते हुए आज 66वां दिन है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि शोहाब भाई की करंट लोकेशन क्या है और वो पाकिस्तान कब पहुंचेंगे। दोस्तों, शोहाब को आज 66वां दिन है और इस वक्त वो राजमंदिर में है और इससे आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शोहाब चतोर का ताल्लुक केरला भारत से है और उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ केरला से ही किया और अब वो राजस्थान भी पहुंच चुके हैं और राजस्थान के बाद उनकी मंजिल वाघा बॉर्डर पंजाब है, जहां से उन्हें पाकिस्तान में दाखिल होना है और पाकिस्तान से उनका सफ़र आगे ईरान की तरफ है। ईरान, इराक और कुवैत से गुजरते हुए वो 2023 के हज के लिए सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। वो जिस रास्ते से गुजरते हैं लोग उन्हें पूरे दिल से खुशामदीद कहते हैं और उनके इस्तकबाल में पलके बिछाते हैं। देखते ही देखते उम्मत मुस्लिमा में शोहरत हासिल करने वाला ये शख्स दरअसल एक बहुत ही बहादुर इंसान है। प्रोफेशन से ये एक डॉक्टर है जिसने खुदा की खुशनुदी और दीन से मोहब्बत की खातिर अपने घर और बच्चों को छोड़कर इस पाक सफ़र को तरजीह दी। शोहाब भाई के साथ इस वक्त सिर्फ उनके घर वालों की ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया भर से मुसलमानों की दुआएं हैं। ये इस वक्त ट्रेंडिंग में है और तमाम मुस्लिम माएँ इनके लिए दुआ गो हैं कि वो अपने इस सफ़र को बखैर खूबी अंजाम दे सकें। तमाम मुसलमान इनके दीदार के लिए सड़कों पर पहले से ही पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसा से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात एक दफ़ा फिर जड़ पकड़ चुके हैं। मुसलमानों के हिजाब को लेकर जिस कदर फसाद हिंदुस्तान में हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक है और ऐसे ही कई छोटे बड़े वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर पेश आते हैं जहां इंतहा पसंद मुसलमानों को अपनी इंतहा पसंदी का निशाना बनाते हैं और इसकी एक मिसाल बाबरी मस्जिद की शहादत है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें मसाजिद से लाउड स्पीकर निकाल कर फेंके गए और अजान को लेकर बहुत प्रोपागेंडा किया गया। कई हिंदू अदाकारों और गुलकारों ने भी अजान की आवाज़ को बुरा कहा और उस पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की, जिसमें सोनू निगम सरे फहरिस्त हैं। ऐसे में एक मुसलमान का हज की अदायगी के लिए अपने घर से पैदल निकलना और मकबूल हो जाना बहुत से इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहा है। शायद उन्हें ये फ़िक्र सताने लगी है कि शोहाब चतोर बहुत से मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं और आइंदा भी लोग उनकी देखा देखी इसी तरह हज की अदायगी की कोशिश करेंगे और इस तरह इस्लाम का चर्चा होगा। पिछले कुछ अरसे में बहुत से हिंदू अपना घर छोड़कर इस्लाम में शामिल हुए हैं और इसी बात की तकलीफ़ ने
انتہا پسندوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنائیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے پیروکار صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور وہ اسی کی ذات سے ڈرتے ہیں، اور کسی دوسرے انسان کا خوف ان کو کسی بھی نیک مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ شہاب بھائی بھی جلدی اپنا سفر طے کر کے پاکستان پہنچنے والے ہیں، اور کم و بیش 25 دن بعد وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ پاکستانی عوام بھی پورے جوش و جذبے کے ساتھ شہاب چتور کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے دیدار کے لیے تیار ہیں۔ علماء اہل سنت شہاب بھائی کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی عوام تو ویسے بھی بہت ہی مہمان نواز ہے، اور شہاب چتور تو اللہ کے گھر کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا تو سبھی کی خواہش ہے۔ کچھ انتہا پسندوں نے اس بات کا چرچا کر رکھا ہے کہ شہاب چتور کو پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل پیش آئیں گے۔ در حقیقت یہ سوائے ایک پروپاگینڈا کے اور کچھ نہیں۔ جب انتہا پسندوں کی اس پروپاگینڈے نے بھی کوئی کام نہیں دکھایا تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، اور کچھ انتہا پسند ہندوؤں نے شہاب چتور کے خلاف کی بورڈ سنبھال لیے ہیں، اور وہ اسکرینز کے پیچھے سے شہاب چتور کی ذات پر حملے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہاب چتور یہ سب دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو کچھ ہندو انتہا پسند ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی بھی طرح انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے سفر کو بیچ سے ہی ادھورا چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں۔ لیکن شہاب چتور کو پوری طرح پولیس کا پروٹوکول حاصل ہے، اور گجرات سے لے کر راجستھان کی پولیس نے بھی انہیں پوری طرح سیکیورٹی دی ہے۔ وہ جہاں جاتے ہیں اس علاقے کے لوگ ان کے قدم با قدم ساتھ چلتے ہیں اور انہیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوستو ہم بات کریں گے بھارتی سوشل میڈیا کی، بھارتی میڈیا کی، جو شہاب چتور کے بارے میں بہت سی فیک نیوز پھیلا رہا ہے۔ دوستو کچھ چینلز پر ایک ویڈیو بہت ہی وائرل کر رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ شہاب چتور پر ہندوؤں نے حملہ کر دیا ہے، لیکن دوستو ہمیں اس بارے میں کسی بھی قسم کی جانکاری نہیں ملی۔ ہم اس خبر کی تصدیق نہیں کر پائے کہ کیا ہندوؤں نے واقعی شہاب چتور پر حملہ کیا ہے اور ان کو زخمی کر دیا ہے۔ دوستو فی الحال تو ہمیں یہ ایک جھوٹی اور فیک خبر ہی لگ رہی ہے۔ دوستو یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تمام ہندو شہاب چتور کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ بہت سے ہندو بھی ان کے اس عمل کی پذیرائی کر رہے ہیں۔ روزانہ 30 کلومیٹر کا سفر طے کرنا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ کام تو صرف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کام ہے۔ جس کے دل میں خدا کے گھر جانے کا سچا جذبہ موجود ہو وہ ہر مشکل اور ہر دیوار کو پھلانگ سکتا ہے۔ ایسے میں چند انتہا پسند ہندو شہاب چتور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ شہاب چتور اپنے سفر کو خیر و عافیت سے مکمل کریں اور 2023 کے حج میں شمولیت اختیار کر کے اپنے اس خواب اور خواہش کو پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ شہاب چتور کو صحت و سلامتی دے اور انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی نیک تمناؤں کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔